हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएल से यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस चैप्टर का चैलेंजिंग क्वेश्चन जो हमें स्टेट बोर्ड क्वेश्चन पेपर में 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है और ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के बाहर के क्वेश्चंस रहते हैं। तो इन क्वेश्चन के सोल्यूशन को यहां पे हम बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। लुक हियर, क्वेश्चन है द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 400 स्क्वायर मीटर। इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर पैरामीटर्स इज 16 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर्स। स्क्वायर मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है ना, जैसे मराठी में हम इसे कहते हैं चौरस। लुक हियर, हमें क्या दिया है, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स। 2 स्क्वायर के एरियाज का सम 400 स्क्वायर मीटर दिया है और उन्हीं 2 स्क्वायर के पैरामीटर का डिफरेंस हमें 16 मीटर दिया है। ऐसा है तो हमें उन दोनों स्क्वायर के साइड्स यहां पे फाइंड करने हैं। देखिए फ्रेंड्स, वर्ड प्रॉब्लम में हमें जो पूछा जाता है उसे सॉल्व करने के लिए, मतलब जो हमें पूछा जाता है उसके लिए हम कंसीडर करते हैं वेरिएबल्स। वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने का बेसिक थीम है, जो भी हमें पूछा जाता है उसके लिए हम कंसीडर करेंगे वेरिएबल्स। तो यहां पे हमें 2 स्क्वायर के साइड्स फाइंड करने हैं, तो उन दोनों के साइड्स के लिए हम वेरिएबल्स कंसीडर करेंगे। लुक हियर, लेट x मीटर एंड y मीटर। मीटर में हम क्यों ले रहे हैं, बिकॉज यहां पे हमें टोटल प्रॉब्लम मीटर में दिया गया है। ठीक है, लेट x मीटर एंड y मीटर बी द साइड्स ऑफ, ध्यान दीजिए, साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर्स। सपोज दोनों स्क्वायर के साइड्स जो है ये हम कंसिडर करेंगे x मीटर और y मीटर। ठीक है, और यहां पे हम कंसिडर करते हैं x लेस देन y। अगर ऐसा लिया तो चलेगा, या फिर आप ऐसा भी ले सकते हो x ग्रेटर देन y। ठीक है ना। लुक हियर, x मीटर और y मीटर अगर हमने साइड लिया तो स्क्वायर के एरियाज क्या बनेंगे, देयरफॉर एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स। अब इन 2 स्क्वायर के एरियाज क्या रहेंगे हमें पता है। स्क्वायर का एरिया मतलब हम साइड का स्क्वायर लेते हैं, तो इनके एरियाज बनेंगे x स्क्वायर स्क्वायर मीटर एंड y स्क्वायर स्क्वायर मीटर। ये रहेंगे उसके एरियाज। ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर का जो हम एरिया लेते हैं वो लेते हैं साइड का स्क्वायर। अब यहाँ पे साइड अगर x मीटर y मीटर है तो उनके एरियाज बनेंगे x स्क्वायर स्क्वायर मीटर और y स्क्वायर स्क्वायर मीटर। अब देखिए, फर्स्ट कंडीशन हमें क्या दिया है। फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे है द सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स। यहाँ के जो 2 स्क्वायर्स है उनके एरियाज का सम इज 400 स्क्वायर मीटर। दोनों स्क्वायर के एरियाज का सम, एरिया क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, इसका एरिया एक्स स्क्वायर है, इसका एरिया वाई स्क्वायर है। इन दोनों स्क्वायर के एरिया का सम हमें यहाँ पे दिया गया है 400 स्क्वायर मीटर। ओके, चलिए इसे कहते हैं हम फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन देयर पैरामीटर्स। देखिए सेकंड कंडीशन है द डिफरेंस बिटवीन देयर पैरामीटर्स। द डिफरेंस बिटवीन देयर पैरामीटर्स, उन दोनों के पैरामीटर का जो डिफरेंस है ये हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया है 16 मीटर। अब पैरामीटर मतलब स्क्वायर को जो 4 साइड्स है उन 4 साइड का सम, दैट इज द पैरामीटर। किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर का पैरामीटर, इसका मतलब उस ज्योमेट्रिकल फिगर को जितने भी साइड्स रहेंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स। अब यहाँ पे स्क्वायर को 4 साइड्स है, इस साइड पहले स्क्वायर का इस साइड x है ना, तो उसका पेरीमीटर यहाँ पे बनेगा 4x। दूसरा जो स्क्वायर है उसका साइड हमने y लिया है तो उसका पेरीमीटर बनेगा 4y, क्योंकि 4 साइड्स रहते हैं, इस साइड इज x, देयरफॉर पैरामीटर इज 4x। उसी प्रकार से पैरामीटर इज 4y। और इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे दिया गया है हमें 16। ओके, तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से अगर हम 4 को बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में रहेगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 16। इस 4 को अगर ट्रांसफर करेंगे हम राइट हैंड साइड में तो 16/4 होगा। इसका मतलब x माइनस वाई इक्वल्स टू मिलेगा 4 एंड देयरफॉर x इक्वल्स टू हम यहाँ पे ले सकते हैं y प्लस 4 या फिर 4 प्लस वाई, और इसे कहेंगे हम इक्वेशन सेकंड। अब इस सेकंड इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग, ओके, इक्वेशन सेकंड। इस इक्वेशन सेकंड को सब्स्टिट्यूट करते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट।
इक्वेशन सेकंड को हमने इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करना है। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस, चलिए एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है ना। तो इसे हम लेते हैं y प्लस फोर ब्रैकेट स्क्वायर। वैल्यू किसका सब्स्टिट्यूट करना है? x का वैल्यू है y प्लस 4। तो यहाँ पे बनेगा y प्लस 4 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस रहेगा y स्क्वायर और इक्वल्स टू हमारे पास है 400, है ना। हमने x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है y प्लस 4। अब ये y प्लस 4 ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन लेने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर, ये रहेगा हमारा फॉर्मूला, ठीक है। अब इसे एक्सपांड करने के लिए अगर ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा? देखिए यहाँ पे रहेगा y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16 प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 400। अब ये y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मतलब हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस यहाँ पे है 8y। इस 400 को ट्रांसफ़र करते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड में तो -400 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। नाउ इट विल बी 2y स्क्वायर प्लस 8y, 400 माइनस 16 ऐसा लेना होगा और हमें ग्रेटर नंबर का साइन यूज़ करना होगा। तो ये मिलेगा हमें -384, दिस इज इक्वल्स टू 0। देखिए हर एक टर्म को 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं। सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स, ध्यान दीजिए दोनों साइड को हम डिवाइड करते हैं बाय 2। अगर दोनों साइड को हमने 2 से डिवाइड किया तो ये 2y स्क्वायर अपॉन 2 मतलब y स्क्वायर होगा, 8y अपॉन 2 मतलब ये 4y हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, इसे जब हम डिवाइड करेंगे ये 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 1 बनेगा, 18 हो जाएगा, 2 9 जा 18 और फिर ये 2 2 जा 4। नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहाँ पे y स्क्वायर जो है, स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट टर्म -192 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट मिलेगा -192। अब इस -192 के हमें ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिसका सम मिडल टर्म का कोएफिशिएंट 4 मिलना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे हम कंसिडर कर सकते हैं 16 और -12। 16 और -12 इट विल बी 4। 16 -12 4 मिलेगा और 16 इंटू -12 अगर हम लेते हैं तो ये मिलेगा हमें -192। तो 16 और -12 ये ऐसे दो फैक्टर्स हमें यहाँ पे मिले हैं जिसका एडिशन अगर हम लेते हैं तो आंसर हमें मिलता है 4। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस 16y माइनस 12y माइनस 192 इक्वल्स टू 0। अब इन दो टर्म से और इन दो टर्म से हम कॉमन ले सकते हैं। इन दोनों में से अगर हमने y को बाहर लिया तो ब्रैकेट में बचेगा y प्लस 16। उसी प्रकार से यहाँ से अगर हम -12 को बाहर लेते हैं तो अगेन ब्रैकेट में रहेगा y प्लस 16 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। अब ये y प्लस 16 है, ये y प्लस 16 है, तो y प्लस 16 को हम बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में हमारे पास रहेगा y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब का एटलीस्ट वन ब्रैकेट शुड बी 0। y प्लस 16 इक्वल्स टू 0 और y माइनस 12 इक्वल्स टू 0 एंड देयरफॉर y इक्वल्स टू -16, है ना, और y इक्वल्स टू 12 और y इक्वल्स टू 12। y का वैल्यू -16 बनेगा और y का वैल्यू 12 रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, y हमने क्या कंसिडर किया है? y हमारे पास है लेंथ ऑफ द साइड, x मीटर एंड y मीटर बी द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स, उसका लेंथ हमने कंसिडर किया है। लेंथ कैन नॉट बी निगेटिव, है ना, लेंथ कैन नॉट बी निगेटिव, लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं रह सकती है एंड दैट्स वाई y इक्वल्स टू -16 इज नॉट एक्सेप्टेबल। इस वैल्यू को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते बिकॉज ये निगेटिव मिल रहा है और लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं रहेगा। देयरफॉर क्या पॉसिबल है? y इक्वल्स टू 12, ये पॉसिबल है। ठीक है, अब ये जो y इक्वल्स टू 12 है ये वैल्यू हम यूज करेंगे और इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन सेकंड में तो हमें x का वैल्यू मिलेगा। ओके, नाउ पुटिंग या फिर सब्स्टिट्यूटिंग इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इन इक्वेशन सेकंड। अगर इसे हम इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास रहेगा x इक्वल्स टू 12 प्लस 4, इसका मतलब x इक्वल्स टू 16। ओके, एंड देयरफॉर लेंथ ऑफ
हमें दोनों स्क्वायर के साइड फाइंड करने थे। लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स ऐसा कहेंगे, या फिर हम ऐसा भी ले सकते हैं, देयरफॉर द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स, द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स, यहाँ पे जो दो स्क्वायर्स है उनके साइड्स क्या क्या रहेंगे, आर, एक स्क्वायर का साइड रहेगा 16 मीटर और दूसरे स्क्वायर का साइड रहेगा 12 मीटर। Therefore the sides of two squares are 16 मीटर एंड 12 मीटर। यहाँ पे हमें स्क्वायर के साइड्स फाइंड करने थे। देखिए फ्रेंड्स, वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बेसिक थीम है, जो हमें पूछा जाता है उसके लिए हम कंसिडर करते हैं वेरिएबल्स। तो यहाँ पे हमें दो स्क्वायर के साइड फाइंड करने थे, इसके लिए हमने यहाँ पे वेरिएबल्स कंसिडर किए। फिर जो कंडीशंस प्रॉब्लम में दिए रहते हैं उन कंडीशंस को हम अप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने यहाँ पे फ्रेम किया। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मेरे आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 10 में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उस सभी के साथ इन वीडियोस को अवश्य शेयर कीजिए। वीडियो देखे बाद लाइक ज़रूर कीजिए, एक अच्छी सी कमेंट मुझे ज़रूर सेंड कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके व्यूज़ और आपके कमेंट्स निश्चित रूप से हमारा साहस बढ़ाते हैं, हमारा करेज बढ़ाते हैं, हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। और ये पूरा कंटेंट हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के इसके लिए चार्जेस नहीं है। तो मेरे आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इन वीडियोस को आपके पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और एक अच्छी सी कमेंट मुझे ज़रूर सेंड कीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।